जय माता दी। आज हम नवरात्र की शुभकामनाएं आप सभी लोगों को देते हैं इस विजय फाउंडेशन क्लासेस से। दोस्तों, हम आपके लिए आज रीजनिंग का दूसरा पार्ट लेके आए हैं, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। आपको ध्यान से समझना है। यदि 5 जुलाई 1996 को बुधवार था तो उसी तिथि को 1980 में कौन सा दिन था? इसे ज्ञात करने के लिए हम बहुत ही डिटेल से इसको समझाएंगे। यदि आप इसको कर पाएंगे तो आप जल्दी भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बहुत डिटेल से बताने वाला हूं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि 5 जुलाई 1996 को बुधवार है, और पूछा है कि उसी तिथि को यानी 5 जुलाई 1980 को कौन सा दिन था। अब इसके लिए हम यहाँ से देखेंगे कि 1980 से 1996 के में जो है कितने वर्षों का अंतर है। तो इसमें 16 वर्षों का अंतर है। यानी अगर इसमें हम 16 प्लस करेंगे तो 1996 मिलेगा 1980 में, तो 16 साल ये हो गए। और प्लस इसमें देखेंगे कि कितने लीप ईयर हैं। यहाँ से फरवरी 29 की थी, लेकिन वो इसमें निकल चुकी है, तो हम यहाँ से इसको लीप ईयर में काउंट ना करके हम इसके बाद जो लीप ईयर पड़ेगा उसको काउंट करेंगे। तो 4 साल बाद, हर 4 साल के बाद में एक लीप ईयर के 4 साल बाद में लीप ईयर पड़ता है। तो 1980 के बाद में 4 साल बाद 84 लीप ईयर पड़ेगा, फिर 88 पड़ेगा, फिर 92 पड़ेगा, और इसके बाद 96 पड़ेगा। और ये 96 में जुलाई दिया गया है, इसमें जो फरवरी थी वो इसके बीच में आई थी। तो यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 लीप ईयर पड़े, और वो 4 हम यहाँ प्लस करेंगे तो ये आ गया 20। अगर हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 14 इसमें कैंसिल हो जाएगा और 6 शेष दिन बचेंगे। यदि बाद के लिए पूछा जाए तो इसमें प्लस करेंगे, अगर पहले का पूछा जाए तो इसी से माइनस कर देंगे, और इसमें 96 का दे करके 1996 का दिया है और 1980 का पूछा है, तो इस बुधवार से 6 माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो ये मिलेगा बृहस्पतिवार। ये इसका आंसर हो गया, जो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा 8 अगस्त 1978 को पैदा हुआ, उस दिन मंगलवार था। वर्ष 1986 में उसका जन्म दिन किस दिन होगा? तो यहाँ पे देखेंगे कि 8 अगस्त 1978 का जो दिन था वो मंगलवार था। इसके बाद 1986 में यानी 8 अगस्त 1986 को उसका जन्मदिन होगा, और उस दिन कौन सा दिन था ये हमें निकालना है। अब यहाँ से देखेंगे तो इससे जो है कितने साल का ये अंतर है। तो यहाँ पे 2 साल बाद ये 80 आ जाएगा, और 6 वर्ष ये 86 आ गया। तो 6 2 8 वर्ष, 8 वर्षों का अंतर है। अब इसमें 8 वर्षों का अंतर है। उसके बाद देखेंगे कि इसमें लीप ईयर कितने पड़े। तो 80 जो आएगा, क्योंकि इसके बाद जो 2 साल बाद 80 आएगा, वो 80 जो है काटेंगे, अगर 4 से तो कट जाएगा। तो जो 80 होगा 1980 वो एक लीप ईयर होगा। 80 के बाद 4 साल बाद जो है 84 आएगा, और उसके बाद 88 आ जाएगा, इससे बाहर चला जाएगा। तो इसके बीच में 2 लीप ईयर पड़े, तो 2 ये प्लस कर देंगे। टोटल मिला के हो गए 10, और 7 से अगर इसको विभाजित करेंगे 7 एकन्नम 7 कट गया, और 3 शेष बच गए। अब इसमें जो है 3 हम मंगलवार में प्लस कर देंगे। तो मंगलवार, बुध,
बृहस्पति शुक्रवार, यानी यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो शुक्रवार होगा और 8 अगस्त 1986 को शुक्रवार के दिन उसका जन्म होगा। अगला है, यदि 15 जनवरी 2000 को रविवार था तो 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ देखेंगे कि 2000 से 2013 या 2013 से 2000 को माइनस करेंगे तो ये 13 साल बचे। इसके बाद देखेंगे कि इसमें लीप ईयर कितने हैं, तो 2000 एक लीप ईयर है और इस जनवरी की बात कर रहा है, तो इसके जो फरवरी होगी ये 2000 में आएगी, यानी ये भी लीप ईयर जोड़ा जाएगा। तो 2000 बाद के बाद जो है एक 2000 लीप ईयर हो गया। इसके 4 साल बाद 2004 में आएगा एक लीप ईयर, और फिर इसके बाद 8 में आएगा, और फिर 12 में आएगा, उसके बाद जो है 16 में आएगा जो बाहर चला गया है 2013 से। तो इसके बीच में देखेंगे कितने लीप ईयर पड़े, तो 1 2 3 4 लीप ईयर पड़े। यहाँ पे 4 प्लस कर देंगे, टोटल 17 हो गया। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14 कैंसिल हो गया, 3 शेष बचे। अब हमें ये 3 को और इस दिन में प्लस कर देना है रविवार में, तो रविवार और प्लस 3 करेंगे तो रविवार के बाद में सोमवार, मंगलवार, बुधवार होगा। तो यहाँ पे बुधवार इसका आंसर होगा। क्वेश्चन है, वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था। वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया। अब यहाँ पे दिया है कि जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है, तो 26 जनवरी 1996 को शुक्रवार था। इसके बाद स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहा है, तो जो स्वतंत्रता दिवस होगा वो 15 अगस्त को होगा 2000 में, क्योंकि हर साल जो है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो यहाँ पे हम 26 जनवरी से लेकर के और 26 जनवरी सन 2000 तक ये निकालेंगे। इसके बाद में फिर हम प्लस करेंगे, जो जनवरी में बचे शेष दिन हैं उनको प्लस करेंगे। इसमें 5 दिन अभी जनवरी में बचे। फिर इसके बाद फरवरी, इस वर्ष 2000 जो है इसकी फरवरी 29 की होगी क्योंकि एक लीप ईयर है, तो यहाँ पे 29। फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त को सॉरी यहाँ पे जो है ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में जो है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होता है, तो यहाँ 15 प्लस करेंगे। अब इसमें देखेंगे कि इस 96 से लेकर के 26 जनवरी 1996 से 26 जनवरी 2000 तक ये 4 साल हुए, तो ये 4 साल हो गए। अब इसमें देखेंगे कि कितने लीप ईयर हैं, उनको प्लस करेंगे। तो 96 ये खुद एक लीप ईयर्स था, तो इसके बाद जनवरी के बाद फरवरी आई थी, इसको काउंट करना पड़ेगा। एक लीप ईयर ये पड़ा, इसके बाद 4 साल बाद 2000 का लीप ईयर पड़ेगा, लेकिन इसमें जो है हम जनवरी निकाल रहे हैं, फरवरी जो 29 की होगी वो बाद में आएगी। तो हम इसके बीच में देखेंगे कि 26 जनवरी और 26 जनवरी 1996 से 2000 के बीच में कितने लीप ईयर हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक लीप ईयर मिला। इसके बाद में ये जो जनवरी 2000 के 5 दिन बचे थे वो 5 दिन प्लस इसके बाद अगर ये 29 की होगी फरवरी, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, इसमें एक दिन शेष बचेगा। फिर 31 का महीना अगला है, इसमें 3 शेष बचेंगे, इसमें 2 शेष बचेंगे, इसमें 3 शेष बचेंगे, इसमें 2 शेष बचेंगे, इसमें 3 बचेंगे। फिर इसके बाद 7 दूनी 14, इसमें कैंसिल होगा, 1 शेष बचेगा। अब यहाँ से हम 7 या टोटल करके कैंसिल करें और चाहे हम 7 कैंसिल करते जाएं, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे तो 5 5 10 11 और ये 14, 3 प्लस करेंगे तो यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देते हैं क्योंकि 7 से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये फिर यहाँ पे ये 7 कैंसिल हो गए। अब ये 4 बचे, यानी 4 ये शेष दिन हैं, शेष दिन। अब ये जो है हम यहाँ से प्लस कर देंगे शुक्रवार में, तो शुक्रवार में +4 करेंगे
तो यहाँ पे मंगलवार मिलेगा। जो सन 2000 का जो स्वतंत्रता दिवस होगा वो मंगलवार को होगा। यदि दिसंबर 17 1899 को शनिवार था तो दिसंबर 22 और 1901 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे देखेंगे कि 17 दिसंबर 1899 को शनिवार था। यहाँ पे शनिवार, और इसके बाद 22 दिसंबर 1901 को कौन सा दिन था, ये निकालना है। अगर हम 17 दिसंबर से और 17 ही दिसंबर लें, 17 दिसंबर 1899 से 17 ही दिसंबर, और यहाँ पे 17 ही लिख के समझा रहे हैं कि 17 दिसंबर और 1901 तक ये 2 साल हुए, और इसके बीच में जो है 99 के बाद में 1900 आएगा जो एक लीप ईयर होगा, तो उसको एक प्लस कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो 22 दिसंबर की बात पूछ रहा है। 22 दिसंबर 1901 को कौन सा दिन होगा, ये चीज़ पूछ रहा है। तो हम 17 से 17 तक निकाल लिए कि 2 साल हुए, तो ये 2 लिख दिए। इसके बीच में एक लीप ईयर्स पड़ता था, 1 लिख दिए, प्लस कर दिए उसमें। इसके बाद अगर 17 से 5, 17 5 22, 5 ये बचे, इनको टोटल करेंगे तो 8 मिलेगा, जिसमें से एक सप्ताह कैंसिल कर देंगे तो एक शेष दिन बचेगा। जब एक शेष दिन बचा तो इसको हम शनिवार में प्लस कर देंगे, एक तो आ जाएगा रविवार। तो इसका आंसर जो होगा वो रविवार होगा।